नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, हर रात जब पूरी दुनिया सो रही होती है और जब काशी के मणिकर्णिका घाट में श्मशान की आग भी धीमी पड़ने लगती है, ठीक उसी समय सुबह 3:37 पर समय खुद एक पल के लिए रुक जाता है और ठीक उसी समय ब्रह्मांड में एक ऐसी घटना घटती है जो विज्ञान की समझ से भी परे है। ये वो क्षण है जब शिवा का डमरू मौन होकर भी बजता है। ये वो क्षण है जब रात्रि का सन्नाटा मौन होकर भी गूंजता है। और यही वो क्षण है जब घड़ियां चलती रहती हैं परंतु वक्त पूरी तरह से थम जाता है और ठीक उसी समय तुम्हारा भाग्य लिखा जाता है। दोस्तों, आज का ये वीडियो ना तो कोई मोटिवेशन की बात करेगा, ना कोई मेडिटेशन की, और ना ही तुम्हें कोई बाबा जी का ज्ञान देगा। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उस भूले हुए काल सूत्र के बारे में जिसे शास्त्रों में कहा गया और जो सदियों तक काशी के एक पुराने मंदिर की दीवार में छिपा रहा। एक ऐसा काल सूत्र जिसमें लिखा है 21 ब्रह्म मुहूर्त का वो गूंधतम रहस्य जिसे जानकर आप हैरान रह जाओगे। क्षण सिद्धि। जी हाँ दोस्तों, क्षण सिद्धि एक ऐसा सूत्र जिसे अगर तुमने समझ लिया तो तुम्हारा भाग्य बदलने में ना साल लगेंगे, ना महीने, ना सप्ताह लगेंगे, तो सिर्फ तुम्हारे जीवन के 180 सेकंड। जी हाँ, सिर्फ 180 सेकंड। अक्सर लोग कहते हैं सुबह जल्दी उठो, सफल बनोगे, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि सुबह उठने के बाद पहले 3 मिनट में अगर आपने एक भी गलती कर दी तो पूरा दिन, पूरा जीवन उसी गलती में बह जाता है। शास्त्र कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त कोई समय नहीं है, ब्रह्म मुहूर्त एक दरवाज़ा है और ज़्यादातर लोग उसी दरवाजे पर खड़े होकर मोबाइल खोल लेते हैं। अगर आप भी इस ब्रह्म मुहूर्त के दरवाजे पर खड़े होकर वही चिंता, वही स्ट्रेस और वही मोबाइल फ़ोन चेक कर रहे हैं, तो आपने ब्रह्म मुहूर्त को नहीं, सिर्फ एक घड़ी के समय का चयन किया है। लोग समझते हैं ब्रह्म मुहूर्त सुबह उठने का समय है। नहीं, वो स्मृति का द्वार है जहां आपको याद दिलाया जाता है कि आप सिर्फ देह नहीं हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको उस प्राचीन काल सूत्र का वो निचोड़ देने जा रही हूँ जिसे नागा साधु काल भेदन कहते हैं। हमारे प्राचीन शास्त्रों में एक गहरा सूत्र छुपा है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। अर्थ साफ है, जो कुछ इस विराट ब्रह्मांड में है वही सब कुछ हमारे इस छोटे से शरीर में भी समाया हुआ है। लेकिन विडंबना यही है कि आज मानव उस ब्रह्मांडीय चेतना से कट चुका है। हम एक ऐसे यंत्र बन गए हैं जिसके पास सब कुछ है, शरीर, इंद्रियां, मस्तिष्क, परंतु वह मूल तरंग ही पकड़ नहीं पा रहा। काशी का यह काल सूत्र एक अद्भुत संकेत देता है। दिन के 24 घंटों में एक ऐसा सूक्ष्म समय होता है जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। इसी क्षण धरती, आकाश और ब्रह्मांड एक विशेष संरेखण में आते हैं। ओजोन मंडल और कॉस्मिक तरंगें एक निश्चित कोण पर सक्रिय होती हैं। उस समय वातावरण में केवल ऑक्सीजन नहीं बहती, बल्कि प्राण का प्रवाह होता है। यदि कोई साधक लगातार 21 दिनों तक उस अत्यंत गुप्त 180 सेकंड की प्रक्रिया द्वारा इस प्राण को अपने भीतर आत्मसात कर ले, तो उसके शब्द साधारण नहीं रहते। वे पत्थर की लकीर बन जाते हैं, एक संकल्प बन जाते हैं, और संकल्प धीरे धीरे यथार्थ में ढलने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस रहस्य की जड़ तक पहुंचने के लिए सर्वप्रथम हमें यह समझना होगा, शिव तत्व क्या है। शिव कोई मूर्ति नहीं है, शिव एक स्टेट ऑफ बीइंग है। जब आप गहरी नींद में होते हैं तब आप मैं नहीं होते, ना नाम,
ना पहचान, ना डर। यही शिव अवस्था है। जी हाँ दोस्तों, ये सत्य है। जब आप गहरी नींद में होते हैं तब आप शिव तत्व के सबसे करीब होते हैं। लेकिन जैसे ही अलार्म बजता है, आप फिर वही पुराने मैं बन जाते हैं और आपका शिव तत्व से संबंध टूट जाता है। काशी के काल सूत्र में लिखा है, जो नींद से झटके में जागता है वह शिव से कट जाता है। जिस तरह गंगा का प्रवाह शिव की जटाओं से छनकर पृथ्वी तक आता है, उसी प्रकार हमारी चेतना को भी नींद के अंधकार से उतरकर जागृति के प्रकाश में प्रवेश करना होता है। और यही वह क्षण है जहां वो एक 180 सेकंड का काल सूत्र सक्रिय होता है। इन 21 दिनों की साधना में हर सूर्योदय एक नया द्वार खोलेगा, लेकिन इस पूरी यात्रा की नींव पहले ही कदम में छिपी है, जिसे प्राचीन ग्रंथों ने शून्य अवस्था कहा है। अब ध्यान केंद्रित कीजिए, क्योंकि आगे जो मैं कहने जा रही हूँ वो केवल जानकारी नहीं, आपके जीवन की दिशा बदलने वाला संकेत हो सकता है। अधिकांश लोग मानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ है पढ़ाई शुरू कर देना या काम में लग जाना, पर ग्रंथ इसे सबसे बड़ी भूल कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त कार्य करने का नहीं, स्वयं को संतुलित करने का समय है। यह समय इनपुट का नहीं, बल्कि फ्रीक्वेंसी मिलाने का होता है। कल्पना कीजिए, अगर कोई वाद्य ठीक से ट्यून न हो तो उस पर कितना भी सुंदर राग बजाया जाए, संगीत विकृत ही होगा। ठीक उसी तरह यदि मन और शरीर एक लय में न हो तो परिश्रम भी परिणाम नहीं देता। अब प्रश्न उठता है, वो 180 सेकंड का रहस्यमयी सूत्र क्या है और ये 21 की संख्या को ही क्यों चुना गया? दोस्तों, मानव शरीर में 7 ऊर्जा केंद्र होते हैं और प्रत्येक केंद्र के 3 स्तर माने गए हैं। 7 गुणा 3 21। यह कोई संयोग नहीं है। इन 21 दिनों में इस 180 सेकंड की विधि द्वारा हम 7 चक्रों के 3 स्तरों को एक ही धुरी पर संरेखित करते हैं। यहीं से भीतर की प्रक्रिया आरंभ होती है। दोस्तों, ध्यान रहे, जब आपकी आंख 3:30, 3:40 या 4:00 बजे के समय खुलती है, तब आपको अपने बिस्तर से नहीं उतरना। ध्यान रहे, उठना नहीं है, करवट नहीं बदलनी, आंखें पूरी खोलनी नहीं है, क्योंकि उस समय आपका मस्तिष्क थीटा लोक में होता है, जहां सोच नहीं आदेश काम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, काल सूत्र का यही पहला नियम है, स्थिरता में ही शिव है। लेकिन समस्या ये है, जैसे ही हमारी आंख खुलती है हम हिल जाते हैं, सोचने लगते हैं, डर जाते हैं और उसी डर से वो क्षण टूट जाता है। अब ध्यान से सुनिए, जब आपकी आंख खुले तो 3 मिनट के लिए आप 3 द्वारों से गुजरेंगे। इसलिए अपने दिमाग के सभी बंद दरवाजे खोलिए और मेरे साथ इस रहस्यमयी यात्रा पर चलिए। 3 मिनट 3 लोक। पहला मिनट देहलोक, इसे अन्नमय कोश भी कहते हैं। आपको बिस्तर पर लेटे लेटे बिना हाथ पैर हिलाए बस अपने शरीर को महसूस करना है। अब अपनी चेतना को पैरों से लेकर सिर तक और फिर सिर के ऊपर सहस्त्रार चक्र तक ले जाएं। अपने हर अंग को अलग महसूस करें। मन में कहें, मैं यह शरीर नहीं हूँ। पैर के अंगूठे से लेकर घुटने, जांग, कूल्हे, पीठ, छाती, हाथ, कंधे, गला, सिर, हर अंग से ऊर्जा निकलती हुई महसूस करें। यहाँ आपको डर लग सकता है, यह स्वाभाविक है, इसीलिए इस प्रक्रिया को छोड़िए मत। ये पहला द्वार है। अब धीरे धीरे अपना संपूर्ण ध्यान सांसों पर केंद्रित करें। सांस अंदर जाती है और बाहर आती है। कुछ बदलने की कोशिश मत कीजिए, सिर्फ महसूस करें।
और मन में सिर्फ एक वाक्य दोहराएं, मैं जीवित हूँ। और यह कोई साधारण बात नहीं है। आज इस क्षण जब आप स्वयं को जीवित महसूस कर पा रहे हैं, ठीक इसी समय काशी में हर रोज हजारों शव जलाए जाते हैं, लेकिन आज स्वयं शिवा ने आपकी चिता नहीं, आपकी चेतना को जगाया है। इसलिए आज इस क्षण, इस 1 मिनट के लिए स्वयं हृदय से कृतज्ञता महसूस कीजिए, क्योंकि कृतज्ञता ही वो भाषा है जिसे ब्रह्मांड सुनता है। आइए मेरे साथ इन शब्दों को दोहराइए। हे अखिल ब्रह्मांड के रचयिता, हे काशी नगरी के नाथ, हे महाकाल, मुझे ये नया जीवन, ये नया अवसर देने के लिए हृदय से आपका बहुत बहुत आभार। दूसरा मिनट प्राण लोक, ये सबसे महत्वपूर्ण चरण है। प्राचीन साधनाओं में कहा गया है कि सांस केवल हवा नहीं, वह चेतना से जुड़ने का एक महत्वपूर्ण सेतु है। ब्रह्म मुहूर्त के समय शरीर की ऊर्जा स्वाभाविक रूप से संतुलन की ओर बढ़ती है। इस क्षण आपको कुछ करना नहीं है, बस साक्षी बनना है। अपनी श्वास को देखें, कैसे वह भीतर प्रवेश करती है और कैसे शांति के साथ बाहर निकलती है। न उसे तेज करें, न रोकें, केवल अनुभव करें। अब अगले क्षण में कल्पना नहीं बल्कि अनुभूति करें कि हर श्वास के साथ ब्रह्मांड की उजली जीवनदायी ऊर्जा आपके भीतर फैल रही है। और जब श्वास बाहर जा रही है तो शरीर में जमी थकान, रोग और नकारात्मक भाव धुएं की तरह विलीन हो रहे हैं। यह प्रक्रिया मन का खेल नहीं है, ये आपकी चेतना द्वारा शरीर की स्मृति को नया निर्देश देने की क्रिया है। अब आता है तीसरा मिनट, यह है मनोमय कोश। जब प्रवेश होता है उस शांत अवस्था में जहाँ विचार ठहरने लगते हैं, जब देह निश्चल हो जाती है और श्वास स्वयं अपनी गति पकड़ लेती है, तब मन में कोई हलचल नहीं रहती। वह एक शांत सतह बन जाता है जहाँ कुछ भी स्पष्ट रूप से अंकित किया जा सकता है। यही वह क्षण है जब भीतर का बीज बोया जाता है। इस समय लोग अक्सर भ्रम कर बैठते हैं। वे मन में मांग करते हैं समृद्धि की, स्वास्थ्य की, सफलता की, लेकिन मांग हमेशा अभाव से जन्म लेती है। जो मांगा जा रहा है उसे मन पहले ही दूर मान चुका होता है। इसीलिए यहाँ मांग नहीं होती, यहाँ स्वीकृति होती है। आप ऐसे अनुभव करते हैं जैसे जो चाहा गया था वह अब आपका वर्तमान है। मन ही मन यह भाव जगाइए, मेरे भीतर सामर्थ्य जाग चुका है, मेरे प्रयास फल दे चुके हैं, मैं संरक्षण और कृपा की अवस्था में हूँ। इन शब्दों को दोहराइए नहीं, उन्हें सच मानकर महसूस कीजिए। यहीं से अदृश्य में परिवर्तन घटित होता है। अब इस क्षण में अपने संपूर्ण ध्यान को भीतर मोड़ें, अपनी आंखें बंद करें और उस दृश्य को भीतर उभरने दें जिसमें आप सफल हैं, प्रसन्न हैं, संतुष्ट हैं, जिसमें आप अपने जीवन को पूर्ण अवस्था में जी रहे हैं। उस अनुभव को धुंधला न रहने दें, उसे उतना ही स्पष्ट देखें जितना कोई सजीव दृश्य सामने चल रही फिल्म में होता है। रंग, भाव, ऊर्जा, सब कुछ जीवंत। प्रातः की इस गहन शांति में जब मस्तिष्क गहरी ग्रहणशील अवस्था में होता है, जो भाव आप रोकते हैं वही आकार लेने लगते हैं। प्रकृति की सभी शक्तियाँ उस भाव के साथ तालमेल बिठा लेती हैं, मानो हर तत्व उसे वास्तविक रूप देने में योगदान दे रहा हो। यही है वह सरल पर गहन प्रक्रिया जो कुछ ही क्षणों में पूर्ण होती है। अपने अस्तित्व के प्रति धन्यवाद, श्वास में स्थिरता और चेतना में स्थापित भाव। लेकिन याद रखिए, यह अभ्यास एक दिन का नहीं है। प्राचीन साधना पथ में इसे 21 दिनों की यात्रा कहा गया है।
ये 21 दिन आसान नहीं होते, क्योंकि इनमें पुरानी पहचान टूटती है और एक नई चेतना जन्म लेती है। आइए समझते हैं कि इन 21 दिनों में आप किन अवस्थाओं से गुजरेंगे और उन्हें कैसे संभालना है। इस यात्रा को 3 चरणों में बांटा गया है, हर चरण 7 दिनों का। पहला चरण, दिन 1 से 7 अंतर्मन की सफाई। शुरुआती 7 दिन सबसे चुनौतीपूर्ण होते हैं। जब आप सुबह से यह 3 मिनट की साधना शुरू करेंगे तो शरीर और मन आपका साथ नहीं देंगे। नींद ज़्यादा आएगी, सिर भारी लगेगा, मन कहेगा आज छोड़ देते हैं। दबी हुई भावनाएं अचानक उभरने लगेंगी। डर, आलस्य, टालमटोल, पुरानी बेचैनी। यह कोई समस्या नहीं है, यह संकेत है कि भीतर जमा हुआ बोझ अब बाहर निकल रहा है। कुछ भावनाएं जिन्हें आपने वर्षों से दबा रखा था, वे सतह पर आने लगेंगी। जैसे हर अमृत से पहले विष बाहर आता है, वैसे ही यह चरण शुद्धिकरण का है। जी हाँ दोस्तों, जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत से पहले हलाहल विषपान बाहर निकला था और उसे स्वयं महादेव ने अपने कंठ में धारण किया था। इसलिए आपको भी इन 7 दिनों में पीछे नहीं हटना है, क्योंकि कालसूत्र भी यही कहता है, जो तपता है वही निखरता है। आपको केवल देखने वाला बनना है। उस भारीपन का, उस सुस्ती का, उस मन के शोर का, उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। इस प्रक्रिया के दौरान एक ज़रूरी नियम का पालन अवश्य करें। सुबह उठने के बाद कम से कम 1 घंटे तक किसी स्क्रीन को न देखें। अपने आप को डिजिटल स्क्रीन से दूर रखें। यह समय अंतर्ज्ञान के जागने का होता है। ये वो समय है जब आपका तीसरा नेत्र सक्रिय होने की कोशिश कर रहा होता है। इसे रोशनी नहीं, शांति चाहिए। पानी ज़्यादा पिएं, क्योंकि शरीर पुरानी गंदगी छोड़ रहा होगा। अगर आप इन 7 दिनों को पार कर गए तो समझिए आपने अपनी पुरानी आदतों की जड़ हिला दी है। दूसरा चरण, दिन 8 से 14 साक्षी भाव। 8वें दिन से साधना एक नया मोड़ लेती है। अब शरीर धीरे धीरे शांत होने लगता है, लेकिन मन असल में अब सक्रिय होता है। इसी अवस्था को अघोर दृष्टि कहा गया है। अघोर यानी जो सजाया हुआ नहीं है, जो बिना लेबल लगाए बस जैसा है वैसा देखने की क्षमता देता है। इन दिनों एक अजीब बात होगी। कभी अचानक शानदार विचार आएंगे, तो कभी बहुत पुरानी दबी हुई यादें बिना बुलाए सामने आ जाएंगी। परंतु यह कोई बाधा नहीं है, यह संकेत है कि मन की परतें खुल रही हैं। शास्त्र साफ कहते हैं, विचारों से लड़ो मत, उन्हें रोकने की कोशिश मत करो, बस उन्हें गुजरने दो। कल्पना करो तुम नदी के किनारे बैठे हो, पानी को न रोकते हो न पकड़ते हो, बस उसे बहते हुए देखते हो। वैसे ही ब्रह्म मुहूर्त में अभ्यास के शुरुआती 3 मिनट पूरे होने के बाद बस शांत बैठो और अपने विचारों को आते जाते देखो। कुछ ही दिनों में एक हल्की लेकिन गहरी शांति महसूस होने लगेगी। कभी कभी ऐसा लगेगा कि तुम शरीर नहीं हो, शरीर तुम्हारे सामने रखा हुआ है और तुम अपने शरीर से अलग हैं। यहीं से तुम्हारी अंदरूनी तरंगें बदलनी शुरू होती हैं। जिन बातों पर पहले गुस्सा आता था, अब वे व्यर्थ लगेंगी। बेकार की बहसों में ऊर्जा लगाना अपने आप बंद हो जाएगा, क्योंकि अब ऊर्जा नीचे मूलाधार चक्र पर नहीं अटकी है, वह धीरे धीरे ऊपर उठ रही है। संवेदना से संवेदना की ओर, ये हृदय की दिशा में बढ़ रही है। इन दिनों एक छोटा सा लेकिन ज़रूरी अभ्यास ज़रूर करें। उन 3 मिनटों के बाद 5 मिनट के लिए नमः शिवाय का जाप अवश्य करो, लेकिन बोलकर नहीं, केवल मन में। यह मंत्र शब्द नहीं है, यह एक कंपन है और कंपन हमेशा रूपांतरण लाता है।
आज विज्ञान भी यह मानने लगा है कि ध्वनि केवल सुनाई नहीं देती, वह भीतर की संरचना को बदल देती है। तीसरा चरण, दिन 15 से 21 संरेखण। यह वह चरण है जिसका इंतजार हर साधक करता है। अब आपको सुबह उठने के लिए अलार्म की जरूरत नहीं रहेगी, शरीर खुद समय पर जागेगा। इन दिनों आप देखेंगे कि सोच और परिणाम के बीच की दूरी कम हो गई है। आप जो विचार करते हैं उसके रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। इसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, लेकिन काशी के काल सूत्र में इसे संकल्प सिद्धि कहा गया है। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह तालमेल है आपकी चेतना और जीवन की गति के बीच, क्योंकि अब आपका एंटीना ब्रह्मांड के सिग्नल के साथ ट्यून हो चुका है। इन अंतिम 7 दिनों में आप अपनी सभी कल्पनाओं को और गहराई दें, क्योंकि अब आपका अवचेतन मन पूरी तरह खुला हुआ है। जो बीज यहाँ बोया जाएगा वहीं आगे आपका अनुभव बनेगा। लेकिन एक बात याद रखिए, यह यात्रा 21वें दिन खत्म नहीं होती। काशी के काल सूत्र में एक चेतावनी लिखी है, शक्ति वहीं टिकती है जहां उसका सम्मान होता है। अगर 21 दिन बाद आप फिर पुरानी आदतों में लौट गए तो अर्जित ऊर्जा धीरे धीरे बिखरने लगेगी। इसलिए इस 3 मिनट के अभ्यास को अपनी रोज की दिनचर्या बना लीजिए। सोचिए, दिन के 1440 मिनटों में क्या आप अपने जीवन के लिए 3 मिनट भी नहीं दे सकते? भोर आज भी आती है, शांति आज भी उतरती है, दरवाजा आज भी खटखटाता है। फर्क बस इतना है, कल तक आप सो रहे थे, परंतु अब आप सुन रहे हैं। याद रखिए, शिव कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्मांड हूँ। जी हाँ दोस्तों, यह सत्य है। आप परिस्थितियों के मोहरे नहीं हैं, आप रचनाकार हैं। कल सुबह का यह क्षण आपका इंतजार कर रहा है। उठिए, आलस्य छोड़िए, स्थिर बैठिए और अपनी चेतना को नई दिशा दीजिए। एक बात मन में साफ रखिए, इस साधना की नींव कुछ सरल लेकिन गहरे सूत्रों पर टिकी है। 3 मिनट जहां आप कुछ करने नहीं, सिर्फ होने की अवस्था में आते हैं। शरीर को महसूस कीजिए, उसकी थकान, उसकी शक्ति, उसकी सीमाएं, सबको बिना जजमेंट स्वीकार कीजिए। फिर मन ही मन कृतज्ञता जागृत करें, सांस के लिए, जीवन के लिए और उस अवसर के लिए जो आपको भीतर की ओर ले जा रहा है। अब सांस को सहज होने दें, उसे सुधारने या बदलने की कोशिश न करें, बस उसकी शुद्धता को पहचानें। इसके बाद एक छोटा सा लेकिन सटीक संकल्प लें, जो आप बनना चाहते हैं, जिस ऊर्जा को जीवन में आमंत्रित करना चाहते हैं, और अंत में उसी संकल्प से सृजन को जन्म दें और खुशी के साथ स्वागत करें अपने विचारों का, भावनाओं का और अपने आने वाले दिनों का। अब मैं आपसे पूछती हूँ, कौन कौन कल सुबह इस काल की सीमा को पार करने वाली यात्रा में मेरे साथ कदम बढ़ाने को तैयार है? अगर आप तैयार हैं तो नीचे सिर्फ एक पंक्ति लिखिए, हर हर महादेव, क्योंकि जब कई लोग एक ही दिशा में एक साथ नियत रखते हैं तो ऊर्जा कई गुना प्रबल हो जाती है। तो फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त की नीरवता में। तब तक अपनी शक्ति को व्यर्थ न जाने दें और स्वयं को शिव के स्वाभाविक प्रवाह में सौंप दें। ओम नमः शिवाय।